मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। कराची में गुरु मंदिर पर वाक़ सबील वाली मस्जिद पर नमाज ईद उल अज़हा अदा कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों पर नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात। लाहौर की बादशाही मस्जिद, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में नमाज ईद के लाखों इज्तिमात। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR का एलामिया जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अफवाज की जानिब से अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। का ईद उल अज़हा इत्तेहाद, यकजहती और कुर्बानी का दर्स देती है। पाकिस्तान में आज ईद उल अज़हा शदीद गर्मी के साथ। पंजाब में ईद उल अज़हा के मौके पर शदीद गर्मी की पेशगोई। PDA में पंजाब का हीट वेव अलर्ट जारी। आज से 12 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। जिला इंतजामिया और अस्पतालों को हिदायत जारी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पहले महंगे जानवरों की खरीदारी, अब कसाईयों की बारी। पिस गए अवाम बेचारे। 50,000 से 27,000। कसाईयों ने जेबों पर छुरा नहीं, चला दी तलवार। गाय की कुर्बानी वजन के मुताबिक 27,000 से 50,000। बकरा ज़िबाह करने के लिए 15,000 से 6,000। खानदानी कसाबों की किल्लत के बायस मौसमी कसाब भी मैदान में आ गए। ईद का पहला दिन कैसे सजाएं दस्तरखान, कैसे पकाएं चटपटे पकवान। कलेजी हो या बीफ बिरयानी, कहीं रह ना जाए ईद फीकी। सीख कबाब, बारबेक्यू के मजे कैसे होंगे पूरे। बड़ी ईद आते ही हरे मसाले महंगे। कढ़ाई की रौनक, अदरक की कीमतें भी आसमान पर। लहसुन, हरी प्याज, नींबू, टमाटर भी लोगों की पहुंच से दूर। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक और दीगर इस्लामी ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई गई। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद की अदायगी के रूप पर इज्तिमात। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमानों ने भी ईद कुर्बा मनाई। दुनिया भर में मुसलमान नमाज ईद मनासिक हज की अदायगी। 16,73,000 मुसलमानों ने हज की सआदत हासिल कर ली। हुजाज कराम ने कुर्बानी करके अहराम खोल दिए। हुजाज कराम ने तबाफ के लिए खाना काबा का रुख कर लिया। मुजदलफा में रात खुले आसमां तले गुजारने के बाद हुजाज बड़े शैतान को कंकरियां मारने पहुंचे। आज और कल हुजाज कराम तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। पाकिस्तानी हुजाज की वापसी 10 जून से शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब में ईद मनाकर वापस पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोतरफा उमूर और पाक भारत जंग पर भी तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म। दोनों रहनुमाओं का मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना पायदार हल की हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारतीय जारियत का जवाब दिया। शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी ज़हराने में शिरकत। वली अहद ने शानदार इस्तक़बाल किया। खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़हराने में शिरकत के लिए लेकर गए। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अमरीकी सदर ट्रंप और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क के खिलाफ जोर पकड़ने लगे। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। एलन मस्क का सदर ट्रंप के मुआखज़े का मुतालबा। इल्जाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टीन के फाइलों में मौजूद है। कहा कि अगर मैंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मस्क की नाराजगी की वजह यह भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था। उन्होंने इसीलिए जेरेड आइजक मैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी करवाई। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी करवाने की बात दोहरा दी। व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज से मुलाकात में ट्रंप बोले, दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसे बयानात एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है जिसका मकसद गैर मुल्की कब्जे वाले इलाके में जारी संगीन और मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बैनुल-अक़वामी तवज्जो हटाना है। इस बात पर गहरी तशवीश है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पाकिस्तान पर पहलगाम हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया है। हालांकि उन्होंने कोई एक भी काबिल एतमाद सबूत पेश नहीं किया।
सीडीडी की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान सीडीडी के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करके दहशतगर्दों को झंग रोड पठान कॉलोनी से भारी मिकदार में असलहे समेत गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द ईद पर लाहौर, भावलनगर, भावलपुर और पाकपतन में अहम मकामात पर दहशतगर्दी करना चाहते थे। दहशतगर्द फितना अल खबारिज जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते हैं। दहशतगर्द श्रीनगर, राजस्थान में रॉ के एहलकारों से मुतअद्दिद बार मुलाकात कर चुके हैं। कराची में टैंकर की टक्कर से हलाक 2 अफराद डाकू निकले। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरियों से लूटमार की वारदात कर रहे थे। वारदात करते देखकर टैंकर वाले ने डाकुओं को टक्कर मारी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।